नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ASY वीडियोस #नो टुडे में। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोर्ड फीगो के पॉजिटिव्स क्या हैं और साथ में उसके नेगेटिव्स क्या हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपना डिसीजन लेने में कि फीगो लें या नहीं लें। चलिए, कुछ भी शुरुआत करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने इकट्ठे कैसे करे हैं ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो इन पॉइंट्स पर। सबसे पहली चीज़, फीगो का ओल्ड मॉडल मेरे पास है ऑलरेडी, मैं उसे ही चलाता हूँ, इसलिए उससे भी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला है फोर्ड और साथ में फोर्ड फीगो के बारे में। दूसरी चीज़, ऑनलाइन साइट्स पे यूज़र रिव्यूज़ डले हुए होते हैं। देखिए, किसी भी गाड़ी का पॉजिटिव पॉइंट्स तो कंपनी आपको गिना देती है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स आपको खुद पता करने होते हैं और वो यूज़र से अच्छा कोई नहीं बता सकता। यूज़र रिव्यूज़ मैंने सारे पढ़े हैं, उनका निचोड़ जो निकला है उस बेसिस पे। तीसरा जो बेस है वो ये है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहा है, इसलिए मैं किसी भी बंदे से, किसी नए बंदे से इंटरेक्शन करता हूँ तो उसकी गाड़ी के बारे में भी मेरे को पूछने लग जाता हूँ मैं, बॉस कितना माइलेज देती है, कैसी चलती है, वगैरह वगैरह। तो एक वो सेक्टर भी मेरा एक साइड में चलता रहता है, नॉलेज वाला। तो चलिए, इन तीनों बेसिस पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे करें। चलिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो आपको फीगो में देखने को मिलेगा वो इसकी सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट है, मेरा मतलब है आप गाड़ी लेके जाएंगे सर्विस सेंटर पे और जो उसकी रेगुलर सर्विसेज होती हैं उसका प्राइस आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, बिल्ड क्वालिटी। आपको जो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी में मिलेगी वो आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी, चाहे एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, प्लास्टिक हो या मेटल हो, मस्त बिल्ड क्वालिटी मिलती है और अच्छी खासी फिनिशिंग मिलती है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, लुक्स। इस गाड़ी के लुक्स पहली वाली फीगो से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर दिए हैं। लुक्स के मामले में तो ये गाड़ी आज भी बहुत अच्छी लगती है, फ्रंट लुक्स तो इसके बहुत ही शानदार हैं। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, सेफ्टी। जितनी सेफ़ ये गाड़ी है इतनी सेफ़ इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ी कोई नहीं है। आपको इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं, हालांकि वो सिर्फ आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलते हैं, बाकी में आपको 2 ही मिलते हैं, लेकिन 6 एयरबैग्स एक हैचबैक में एनफ है, काफ़ी है सेफ्टी के लिए, आपको कुछ नहीं बिगड़ना। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में आपको कैबिन में थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है। और उसके बाद में पॉजिटिव पॉइंट है इसका पावरफुल इंजन। पावरफुल इंजन आपको इसमें मिलता तो है लेकिन सिर्फ डीजल में। इसका डीजल इंजन इस सेगमेंट में जो डीजल इंजन दूसरी गाड़ियों में आता है उनसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है फीगो का डीजल इंजन। चलाने में भी काफ़ी अच्छा है और आपको बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि पावर लैग कर रही है। सेवन्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ तो वो है ग्राउंड क्लियरेंस। ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, बट अच्छी खासी 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। पहली वाली जो फीगो है मेरी वाली, वो हालांकि जगह जगह टकराती रहती है, लेकिन ये वाली जो फीगो है उसमें वाली कमी दूर कर दी गई है, अब ये नहीं टकराती। सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि सेगमेंट की गाड़ियों में आपको इग्निस में देखने मिली 180 mm है, लेकिन इसके 176 mm में 6 mm नेग्लिजिबल डिफरेंस है। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। 8th पॉजिटिव पॉइंट है सेटिस्फाइड बूट। इसमें बूट स्पेस जो है आपको सबसे ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन सबसे कम भी नहीं मिलता। 257 लीटर का बूट मिलता है जो एक हैचबैक के हिसाब से अच्छा खासा है। 9th पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ, अगर आप डीजल इंजन ले रहे हैं तो आपको डीजल इंजन में माइलेज अच्छा निकाल देगी, मतलब सिटी में अराउंड 17-18 निकाल देगी। लेकिन मैं डीजल माइलेज क्लेम की बोलूँ तो सबसे ज़्यादा क्लेम तो खैर फीगो में नहीं करते। सबसे ज़्यादा डीजल इंजन में सबसे ज़्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है हैचबैक्स में, टियागो में 27.28 का और इग्निस में 26.8 का, और जबकि फीगो में करते हैं अराउंड 25 समथिंग कुछ का। तो सबसे ज़्यादा तो नहीं है, बट 1-2 किलोमीटर का नेग्लिजिबल डिफरेंस रहता है, इसलिए कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है इसमें। चलिए, ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। देखिए, मैंने डीजल इंजन के आपको पॉजिटिव पॉइंट गिनाए। अब मैं जब आप पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वहीं उसी इंजन में आपको नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट पेट्रोल इंजन में मिलेगा आपको माइलेज। सबसे कम माइलेज क्लेम करती है फोर्ड फीगो के पेट्रोल इंजन का 18.16, जो कि ऑलरेडी सबसे कम क्लेम कर रही है। और ये गाड़ी आपको, आप चाहे, हालांकि माइलेज काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप गाड़ी कैसे चलाते हो, कैसी मेंटेन करते हो, लेकिन फीगो पेट्रोल आपको सिटी में सब कुछ अच्छा चलाने के बाद में भी मैक्सिमम 13 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगी, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 10 से 13 के बीच में आपका माइलेज वेरी करेगा। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि माइलेज कम दे रही है तो पावर पेट्रोल इंजन ज़्यादा जनरेट करे, नहीं। इसका पेट्रोल इंजन अगर आप गाड़ी फुल कर लोगे पैसेंजर से या गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ाओगे तो उसकी पावर लैग कर जाती है बॉस पेट्रोल इंजन की। फिगर्स पे भी जाएँ तो पेट्रोल इंजन में जिसका पेट्रोल इंजन और बाकी गाड़ी को पेट्रोल इंजन सेम पावर जनरेट करता है, लेकिन आप रियलिटी में जाओगे, प्रैक्टिकलिटी पे जाओगे तो इसका इंजन इतना पावरफुल नहीं है, पेट्रोल वाला, डीजल है।
थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो मैंने यूज़र रिव्यूज़ से पढ़ा है और लिखा, वो ये है कि काफ़ी सारे यूज़र्स ने ये बोला है कि उनको रात को गाड़ी चलाने में समस्या आती है क्योंकि इसकी हेडलाइट्स थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ से मेरा मतलब है या तो फोकस्ड नहीं है या विजिबिलिटी जो है रात की अच्छी नहीं दे पाती ये गाड़ी। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है, गाड़ी इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। मेरा मतलब है कि कुछ फीचर्स इसमें ऐसे हैं जो होने चाहिए थे इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ी में, लेकिन नहीं है। जैसे कि रियर एसी वेंट्स आपको इसमें नहीं मिलते, और उसके बाद में आपको पुश स्टार्ट बटन इसमें नहीं मिलेगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, टच स्क्रीन नहीं मिलेगी, नेविगेशन नहीं मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे। चाहे आप टॉप मॉडल ख़रीद लेना, आपको ये चीज़ें इसमें नहीं मिलनी। आपको एसेसरीज़ में डलवानी पड़ेंगी, चाहे कंपनी से या मार्केट से। मैंने इस वीडियो के एंड में ये भी बताया हुआ है कि आप क्या क्या एसेसरीज डलवा सकते हैं। उसके बाद में जो नेगेटिव पॉइंट है इसमें, वो ये है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस। देखिए, ये एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट है जिस पे काफ़ी सारे फोर्ड ओनर्स जो हैं वो आके बोलते हैं कि बॉस तुम रूमर फैला रहे हो, गलत बोल रहे हो यार, तुम्हें जानकारी नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा और वैसा। देखिए, सीधी सीधी बात है फोर्ड के ऊपर, वो ये कि अगर आप किसी मेजर सिटी में रह रहे हो, किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, किसी यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो, वो तो आप फोर्ड का कोई भी प्रोडक्ट आँख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ मेजर सिटीज़ में ही इसकी सर्विसेज अच्छी हैं। अगर आप किसी ठीक ठाक सी सिटी में रहते हो, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है आप, तो वहाँ का सर्विस सेंटर इतना आपको सर्विसेज नहीं देता। वहाँ आपको पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। पार्ट्स अवेलेबल तो बहुत दूर की बात है, वहाँ जो लोग होंगे वो आपको रिस्पॉन्स ही ऐसे देंगे जैसे उन्हें मतलब ही नहीं है। बहुत बेकार सर्विसेज हैं इसकी अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं हो तो अगर आप गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं और मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप ले लेना फोर्ड, वरना मैं सजेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि जैसे मेरी जो सिटी है वो मैं जिस स्टेट में रहता हूँ उस स्टेट के टॉप 3 में आती है अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो। उसके बावजूद भी मेरे यहाँ का सर्विस सेंटर इतना वाहियात है कि मैंने अब उस सर्विस सेंटर पर जाना ही बंद कर दिया। मैं लोकल मार्केट से अपनी गाड़ी सुधरवाता हूँ, कोई भी पार्ट ख़राब होता है मैं लोकल मार्केट से सुधरवाता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ मैं सर्विस सेंटर पर जाऊँ ही नहीं। तो आप खुद सोच लीजिए क्या हालत होगी। हाँ, अगर आप मेजर सिटीज़ में तो वहाँ पे सर्विसेज अच्छी हैं, वहाँ आप ले सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ तो मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट में बताया था कि सर्विस कॉस्ट सस्ती है। नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसकी सर्विस कॉस्ट ही सस्ती है, बस इसके पार्ट्स महंगे आते हैं। पार्ट्स ही नहीं, आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है, आप पेंट करवाने की सोचते हो कंपनी से, तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है। कोई भी XYZ काम सर्विस के अलावा आप करवाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहे हैं। वो सर्विस कॉस्ट का पूरा पैसे एडजस्ट कर लेते हैं उधर। तो और इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है रीसेल वैल्यू। फोर्ड की गाड़ियों का इसी सर्विस के चक्कर में इतनी रीसेल वैल्यू इसकी नहीं है जितनी दूसरी गाड़ियों की होती है। हालांकि गाड़ी प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन एक दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इसकी कंपनी ही खुद क्रिएट करती है। उसके कारण फोर्ड की ये प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर फीगो वो इतना नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों चलिए, मैंने ये नेगेटिव पॉइंट भी आपको बता दिए हैं। मैं इसके प्राइस और बता दूं आपको। तो पेट्रोल में 4.73 से चालू होकर 6.32 तक जाती है, जिसका ऑटोमेटिक आपको 7.62 का मिलता है। वहीं डीजल 5.69 से चालू होकर 7.22 तक जाता है। तो इसका प्राइस भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती गाड़ी हो, दूसरों गाड़ियों के बराबर ही इसका प्राइस है। तो ये हो गए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स फोर्ड फीगो के। अगर आपको 1% भी हेल्प मिली हो डिसीजन लेने में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।